जय श्रीमन नारायण। आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। इस संसार में 6 चीज़ें ऐसी हैं जो केवल भगवान के हाथ में हैं, उन पे हमारा कोई अधिकार नहीं रहता है। वो 6 चीज़ें हैं हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। इन 6 चीज़ों पे हम लोगों का कोई भी अधिकार नहीं है। ये 6 चीज़ें ईश्वर तय करते हैं, इसलिए हमें इन 6 चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच के टेंशन नहीं लेना चाहिए और अपना मन भगवान के चरणों में लगाए रहना चाहिए। हानि, लाभ। जब कोई भी इंसान अपना खुद का काम शुरू करता है, जैसे कि कोई अपनी दुकान खोल लेता है या फिर अपना बिजनेस शुरू करता है या कोई भी काम हो जो वो खुद शुरू करता है, तो उस काम में उसे कितनी हानि होगी, कितना लाभ होगा, वो ईश्वर तय करते हैं। इसलिए अपने काम को हमें पूरी ईमानदारी और सच्चाई से करना चाहिए। बाकी ईश्वर तय करेंगे कि हम लोगों को कितनी हानि होगी या फिर कितना लाभ होगा। कभी कभी हम लोग कोई भी काम को करते हैं तो उसमें अचानक से हमें कभी कुछ हानि हो जाती है, तो हम लोगों को टेंशन हो जाता है कि इस काम को तो मैंने पूरी ईमानदारी से किया था, लेकिन फिर भी इस काम में हमें ये हानि हो गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों को अचानक से दुगना लाभ हो जाता है, तो ये सब ईश्वर की कृपा है। कब हमें हानि होगी, कब हमें लाभ होगा, ये सब ईश्वर तय करते हैं। इसलिए अपने काम को पूरी ईमानदारी और सच्चाई से करो, बाकी ईश्वर पे छोड़ दीजिए। ईश्वर जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है तो परीक्षा में केवल लिख सकता है, उसके नंबर कितने आएंगे ये सब ईश्वर तय करते हैं। बस आप अपनी ओर से पूरी मेहनत करें और पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करें, बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप दिन रात सोए रहें और कहें कि ईश्वर तय करेंगे कि हमारे कितने नंबर आएंगे। आप अपनी ओर से पूरी मेहनत कीजिए, आप अपना 100% दीजिए। अगर आप अपना 100% देंगे तो निश्चय है कि आपके नंबर भी अच्छे ही आएंगे। इसलिए आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, उसका परिणाम क्या होगा वो ईश्वर पे छोड़ दीजिए। इसलिए जीवन में जब भी हमें कोई लाभ या हानि हो तो उसे ईश्वर की कृपा मान के रख लेना चाहिए। हानि लाभ तो जीवन में होते रहते हैं, आज हानि हुई है तो कल लाभ भी ज़रूर होगा। हमें इसे ईश्वर की कृपा माननी चाहिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं। इसलिए हानि लाभ के बारे में ज़्यादा ना सोचें, अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करें। परिणाम क्या होगा वो ईश्वर पे छोड़ दीजिए। दूसरा है जीवन मरण। जब भी कोई इंसान जन्म लेता है तो उसी समय उसकी मृत्यु भी तय हो जाती है। बस ये हम लोगों को पता नहीं चलता कि हम इस संसार में कितने समय के लिए आए हैं। मृत्यु तो हमारी उसी समय तय हो जाती है। इसलिए हमें जीवन और मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब तक हमारा मोक्ष नहीं हो जाता है तब तक जीवन मरण का चक्कर चलता रहता है। इसलिए इस संसार में हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद हमें अच्छे काम करने चाहिए ताकि हमारा जल्द से जल्द मोक्ष हो जाए। कभी कभी किसी इंसान से अचानक से मृत्यु हो जाती है या किसी भी दुर्घटना में, या तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई और कारण हो, तब हम लोग सोचते हैं कि काश हमने ये नहीं किया होता या वहाँ नहीं गए होते तो इनकी मृत्यु नहीं होती। पर ऐसा नहीं होता है। जिस टाइम हम जन्म लेते हैं तो उसी टाइम हमारी मृत्यु भी तय हो जाती है। इसलिए हमें इस बात को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए और इसे भगवान की कृपा माननी चाहिए। बस इस जीवन में आए हैं तो अच्छे काम करने चाहिए। संसार में आए हैं तो अच्छे काम करें, अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि सेवा से ही भगवान मिलते हैं। श्रवण कुमार ने भी अपने माता पिता की सेवा की थी तो उन्हें भी भगवान मिले थे। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे माता पिता के हम पे इतने एहसान होते हैं कि हम करोड़ों जन्म ले लें
फिर भी उनके एहसानों को नहीं चुका सकते हैं। इसलिए हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। इस भगवान ने भी माता पिता को अपने से पहले दर्जा दे रखा है। इसलिए जब भी आपको मौका मिले अपने माता पिता की सेवा करें, ताकि उनकी सेवा से हमें कुछ तो फल मिले। इसलिए जब तक माता पिता जिंदा हैं तो उनकी सेवा कर लीजिए। क्या पता उनके आशीर्वाद से एक दिन हमें भगवान भी मिल जाए। पर आजकल के बच्चे तो ऐसे हो गए हैं, उनसे कुछ बोलने में भी माता पिता डरते हैं। पहले के बच्चे तो जूते चप्पल खा के भी अपने माता पिता से गुस्सा नहीं होते थे। गुस्सा होने की बजाय वो ये सोचते थे कि हम ऐसे क्या काम करें जिससे हमारे माता पिता खुश हो जाएं। पर आजकल के बच्चे तो ज़रा सा उनको कुछ बोल दो तो वो बात करना ही छोड़ देते हैं। बात करना तो छोड़ो, कुछ तो ऐसे महान भी होते हैं जो बात करने के साथ अपना खाना भी छोड़ देते हैं। इसलिए माता पिता को उनके सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि माता पिता तो माता पिता हैं। अगर बच्चे नहीं खाएंगे तो अपना भी मन नहीं लगता है, इसलिए उन्हें बच्चों के सामने झुकना पड़ता है। क्या आप अपने माता पिता को अपने सामने झुकाने में खुश रहोगे? जिन माता पिता के हम पे करोड़ों एहसान हैं, जिन्हें हम कितने भी जन्म ले लें फिर भी उन्हें नहीं झुका सकते हैं, उन माता पिता को क्या आप अपने सामने झुकाओगे? उन्हें अपने सामने झुकाकर अपनी बात मनवाने के बजाय कुछ ऐसा करो जिससे कि उन्हें भी आप पे गर्व हो, लोग उनको भी आपके नाम से जानें। इसलिए अपने माता पिता की जितनी ज़्यादा हो सके सेवा करें। कल के दिन नहीं रहेंगे तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जिस दिन आपके माता पिता ये कहें कि तेरी जैसी संतान भगवान सबको दे, तो उस दिन ये आपका इस जीवन में आना सार्थक हो जाएगा। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपने माता पिता की सेवा करें, उनका दिल कभी ना दुखाएं। जितना ज़्यादा हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि माता पिता की सेवा से भगवान हमें एक दिन ज़रूर मिलेंगे। जब भी हमारे किसी अपने की मृत्यु हो जाती है तो हमें उस समय ज़्यादा रोना नहीं चाहिए। बस ईश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनकी आत्मा को हमेशा सुखी रखें। वो जहाँ भी हैं हमेशा खुश रहें। जीवन मरण तो ईश्वर के हाथ में है, इसलिए इसे भगवान की कृपा मानें। और कोई भी अपना अगर हमारा चले जाए तो इस पे ज़्यादा शोक ना करें। बस ईश्वर से प्रार्थना करें वो जहाँ भी हैं हमेशा खुश रहें और किसी भी बात के लिए अपने को दोषी ना मानें। जब भी किसी की मृत्यु होनी है तो वो किसी ना किसी बहाने से हो ही जाती है, इसलिए इस बारे में ज़्यादा ना सोचें। किसी भी इंसान का जन्म कहाँ होगा, कब होगा और किस टाइम पे होगा वो ईश्वर तय करते हैं। होता है ना कि कभी कभी कोई इंसान कहीं और का निवासी होता है और उसका जन्म किसी और जगह हो जाता है, तो ये सब ईश्वर पहले से ही तय कर लेते हैं। और किसी की मृत्यु कहीं और होनी होती है, लेकिन किसी वजह से उसकी मृत्यु किसी दूसरी जगह हो जाती है। ये सब पहले ही तय हो जाता है ईश्वर के वहाँ कि ये इंसान कब जन्म लेगा और कब इसकी मृत्यु होगी। इसलिए जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही है, वो तो प्रकृति का नियम है। तीसरा है यश और अपयश। कोई हमारा अपमान करे या फिर सम्मान करे, हमें इनमें नहीं उलझना चाहिए। हमें अपमान और सम्मान को भूलकर भगवान के होकर रहना चाहिए। कोई इंसान हमें गाली दे तो चुप रहा करें, क्योंकि जो सहता है वही रहता भी है। कोई आज हमें गाली कर रहा है तो इसे भी ईश्वर की कृपा मान लीजिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। इसलिए कोई हमारा अपमान करे या फिर सम्मान करे, हमें इन सब बातों में नहीं उलझना चाहिए। अगर आप भगवान से शिकायत कर रहे हैं कि इस इंसान ने आज मेरा अपमान कर दिया, तो ये भक्ति नहीं है। शिकायत नहीं, जो भगवान दें उसे खुशी खुशी रख लेना चाहिए, चाहे वो अपमान दे या फिर सम्मान दे।
हमें भगवान की मर्जी में खुश रहना चाहिए, चाहे भगवान अपमान दें या फिर सम्मान दें। जिनके हृदय में भगवान होते हैं उनके हृदय में अपमान या फिर सम्मान खत्म हो जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रतिष्ठा को निष्ठा मानना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने भी शिशुपाल की 100 गालियाँ सही थी, इसलिए जब वो भगवान होके 100 गालियाँ सह सकते हैं तो हम और आप इंसान होके दिन की 10 या 20 गालियाँ तो सह ही सकते हैं। इसलिए कोई हमें अपमान करे तो उसकी मर्ज़ी, फिर भी हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान के पास जो होगा वो वही देगा। उसके पास गालियाँ हैं तो उसने गालियाँ दी, और हमारे पास संस्कार हैं तो हमें अपने संस्कारों को भूलना नहीं चाहिए। यदि कोई हमारा अपमान कर रहे हैं तो समझदारी ये तो नहीं कि हम भी उसका अपमान करने लग जाएं, हम भी उसे गाली देने लग जाएं। हमें अपमान और सम्मान में नहीं उलझना चाहिए। आज अपमान मिला है तो कल सम्मान भी मिलेगा। जब हमें सम्मान मिले तो हमें उस टाइम भी ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपमान और सम्मान नरक के द्वार हैं। ईश्वर की भक्ति में अपना ध्यान लगाएं और खुश रहें। अपमान और सम्मान तो ईश्वर की मर्जी है। अगर कोई हमें अपमान करे तो उसे गाली देने की बजाय हम कोशिश करें कि हम अपनी उस गलती को सुधारें और जीवन में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि अगर हम अपमान और सम्मान में उलझ गए तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस संसार में आए हो तो अपमान और सम्मान तो होगा ही है। कभी अपमान भी होगा और कभी हमारा सम्मान भी होगा। आज अपमान हुआ है तो कल सम्मान भी होगा। इसलिए अपमान और सम्मान में ना उलझें, ईश्वर की भक्ति में अपने ध्यान को लगाएं, क्योंकि अगर हम अपमान और सम्मान में उलझ गए तो हम भगवान की भक्ति में कभी अपने को नहीं लगा सकते हैं। इसलिए अपने मन को हमेशा भगवान के चरणों में लगाए रहें। इसलिए हमें इन 6 चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये 6 चीज़ें हम लोगों के हाथ में नहीं है। हम लाख कोशिश भी कर लें फिर भी ये 6 चीज़ें हम लोगों के हाथ में नहीं होती हैं। इसलिए हमें कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, कब हमारा जन्म होगा, कहाँ हमारा जन्म होगा, कब हमारी मृत्यु होगी और कहाँ हमारी मृत्यु होगी, कितना हमारा अपमान होगा, कितना सम्मान होगा, ये सब ईश्वर तय करते हैं। इसलिए जितना हो सके इनके बारे में कम सोचें और अपने मन को शांत रखें और ईश्वर के चरणों में इसे समर्पित कर दीजिए। जब आप अपने मन को ईश्वर की भक्ति में लगा देंगे तो ये 6 चीज़ें आपको कभी परेशान नहीं करेंगी। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके ईश्वर की भक्ति में अपना ध्यान लगाएं और खुश रहें। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।